हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री स्टडी सेंटर। आज मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंतर्गत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस, जिसे और भी कई नामों से जानते हैं। इसको फैमिली ट्री के नाम से भी जाना जाता है और वंश वृक्ष विश्लेषण भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो आइए इसको हम पढ़ें। वंशावली विश्लेषण, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को देखें, परिभाषा को समझें। तो बड़ी ही आसान लफ्जों में इसकी परिभाषा लिखी हुई है, इसे ध्यान दें। किसी व्यक्ति के पैतृक इतिहास को ज्ञात कर किसी विशेष लक्षण के वंशागति का अध्ययन करना ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है। या इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि वंशावली एक पारिवारिक वृक्ष है, जिसमें एक व्यक्तिगत विशेषताओं का अवलोकन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। तो ये वंशावली विश्लेषण कहलाता है, या यह वंशावली विश्लेषण हुआ। अब परिभाषा आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब इसकी नौबत आती है, क्यों आती है? तो कब से इसकी मांग बढ़ी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब मटर पे प्रयोग किया था, जब उसकी पुनः खोज हुई और जब वो फेमस हो गए, तब जाके पेड़ पौधों में तो ये क्रॉस करवा के नए जनरेशन को निर्माण कर सकते हैं, उसकी विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पेड़ पौधों में होता है, उस तरह से संभव इंसानों में मानवों में नहीं हो पाया। इसलिए इसके इतिहास को जानने के लिए एक पेडिग्री का इस्तेमाल करते हैं, वंशावली का इस्तेमाल की जाती है ना, उसके द्वारा नहीं हो पाता है। इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी, तब जाके इसका निर्माण हुआ। तब से हम वंशावली विश्लेषण को पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा आपने समझ गया। अब बात कर रहे हैं मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक, है ना, सिंबल क्या क्या इसमें यूज होता है, उसको देखते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का संकेत अगर आपको मिले तो समझिए ये नर है। अगर फिर ये खाली सर्किल में है तो ये मादा है। अगर इस तरह से सिंबल रहे अगर इस तरह सिंबल रहे, ये लिंग पता नहीं, मीन्स नर है या मादा है ये पता नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको इस तरह से मिले तो ये हो गया लक्षणधारी नर। अगर इस तरह से आपको मिले लक्षणधारी मादा, है ना, और इस तरह का जो बुक में इसकी चर्चा नहीं है सिंबल का, ये अलग करके लक्षणधारी में एक साथ दे दिया है, लेकिन ये भी ऐसा रहे तो क्या समझिएगा, ये लक्षणधारी पता नहीं लिंग वाला। ठीक है, ये भी लक्षणधारी होगा। अब इस तरह से ये हो गया। और सिंबॉलिक आएगा अगर आपको इस तरह का रहे और हाफ लक्षण रहे, ये तो ये हो जाएगा हेटेरो जायगस नर, जिसको हम कैरियर बोलेंगे, वाहक वो है। ठीक है, ये वाहक कह सकते हो। अब इस तरह का आधा ऐसे रहे, ये हेटेरो जायगस मादा, ये भी वाहक होगी। ठीक है, अब इस तरह से ये होगा
अगर आपको इस तरह और इस तरह रहेगा तो ये इस सिंबल को जानेंगे जनकों के बीच विवाह, इस बात को जानेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर इस तरह से रहे, दो लकीर रखे से रहे, इसका मतलब होता है अपने रिश्तेदारों के बीच विवाह। ऐसा सिंबल रहेगा तो अपने रिश्तेदारों के बीच विवाह को दर्शाता है। तो इसके अलावा और कुछ सिंबल है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इस तरह का सिंबल मिले या बीच में 5 लिखा रहे, तो ये हुआ 5 अप्रभावित शिशु, मतलब लगातार 5 शिशु हो रहे हैं और प्रभावित नहीं हैं, तो ये लगातार है ना, 5 अप्रभावित शिशु ये आएगा, है ना। इस तरह का सिंबल और ऐसे और इस तरह का रहेगा, तो इसको आप बोलेंगे जनकों एवं जनक एवं संतति, जनक एवं संतति। ठीक है। और अगर इस प्रकार और ऐसे रहे, तो यहाँ क्या बोलेंगे जनक एवं प्रभावित शिशु, जनक एवं प्रभावित शिशु। ठीक है। ये देखिए जनक है समान लेकिन प्रभावित शिशु हो गया, इस तरह का बात हम बोलेंगे। अब इसका सिंबॉलिक पूरा हुआ। अब एग्जाम्पल में हम इसको वंशावली विश्लेषण को बनाते हैं। आपने हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया सबके वंशागति को आपने पढ़ा, और वंशावली विश्लेषण के रूप में किसी का एग्जाम्पल देके हम इसको सीख सकते हैं और वंशावली विश्लेषण को हम समझ सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस का ही 5-6 क्रॉस करवाए थे, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लिया कि सामान्य महिला मीन्स नारी जो है समान नारी हो गई, और इसका क्रॉस जो है हम लक्षणधारी नर से करवा दिए, लक्षणधारी नर हो गया, और ये हो गई सामान्य नारी। तो आप ये बताइए, अगर समान नारी के क्रॉस अगर लक्षण वर्णांध पुरुष के साथ करवाए थे तो संतति क्या निकला था, तो उसको माइंड में रखिए। देखिए जैसे यहाँ पे है, आपने समान महिला की शादी और वर्णांध पुरुष के साथ करवाए थे, तो आपको जब F1 पीढ़ी आया था संतति में क्या निकला था, देखिए समझ लीजिए क्या निकला था। जितने भी बेटी निकली थी ना, पुत्री, सब कैरियर निकली थी, है ना, कैरियर पुत्री निकली थी, वाहक डॉटर निकली थी, और पुत्र में सब क्या निकले थे, पुत्र में सब सामान्य निकले थे। ठीक है। अब इसी चीज को देखिए वंशावली विश्लेषण में बस इस जो चिन्हित है उस चिन्ह को दर्शाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको जो ये व्यक्तिगत जो वर्ग होता है उसको इस रूप में सजाते हैं हमें, और जब संतति इसका निकलेगा फर्स्ट जनरेशन तो क्या निकलेगा, देखिए 4 प्रकार के निकलेंगे। तो 4 प्रकार निकलेंगे, तो क्या निकला है यहाँ पे संतति के रूप में, ये कैरियर, दोनों बेटी जो है सब कैरियर निकल गई, तो बेटी कैरियर निकलती है, तो पुत्री ये सिंबल हुआ, और कैरियर है इसका मतलब हेटेरोजाइगस है, हाफ को बोलते हैं,
और उसके बाद एक और बेटी निकलेगी तो वो भी क्या हो गई, सब लक्षणधारी, अर्ध लक्षणधारी मीन्स वाहक निकल गई। ठीक है, अब पुत्र जो निकलेंगे सब समान निकलेंगे, तो पुत्र सब समान निकलेंगे तो पुत्र समान का सिंबल इस तरह से होता है। तो इस तरह से क्या हो गए, पुत्र समान हो गए। ये हो गया फर्स्ट पीढ़ी। ठीक है, अब सेकेंड पीढ़ी करेंगे और इस जो स्पेशल जो व्यक्तिगत संतति है ये, उसको हम 1 2 3 ये 4 इस यह अंक प्रदान करते हैं। ठीक है, और जनरेशन जब आएगा उसको हम रोमन में लिखते हैं। तो आगे हम बनाते हैं अगले पीढ़ी को। अब समान इस पुरुष ये है, अब फिर आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस हम अगर इसको हम मैच्योर हुआ तो फिर इसका क्रॉस हम अब लक्षणधारी जो महिला होगी और कैरियर महिला है उससे कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस इससे करवाइए, ये क्या हो गया, सामान्य पुरुष है ये। अब क्या हुआ, ये लक्षणधारी अर्ध लक्षणधारी, इसको हम वाहक बोलते हैं। हेटेरोजाइगस नारी हो गई, मीन्स कैरियर डॉटर हो गई, है ना। अब यहाँ पे डॉटर क्या वोमेन बन गई, तो वोमेन बन गई तो यहाँ क्या हुआ, क्रॉस, क्रॉस इसमें कराएंगे हम। तो फिर क्या होगा, देखिए समझ लीजिए, फिर इसका क्रॉस आप यहाँ पे करवाइए तो किसका है, तो सामान्य पुरुष और लक्षणधारी। तो सामान्य पुरुष XY, लक्षणधारी हुआ XCX। ये सब क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, देख लो XY और XCX। तो क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, XCX। इसका क्रॉस कराओगे तो इससे फिर क्या हुआ, XC और इससे कराओगे ना, ये X है, ये क्या हो गया XX। तो महिलाएं क्या निकल गई, लक्षणधारी और समान, है ना। संतति क्या निकल गई अगली पीढ़ी में, कैरियर हुई लक्षण डॉटर निकल गई है, समान डॉटर निकल गई। ठीक है, अब पुरुष में क्या होगा, डॉटर में पुत्र क्या निकलेगा, XY और ये क्या निकलेगा, XY। मीन्स क्या, पुत्र क्या निकलेगा, इसमें एक वर्णांत निकलेगा और क्या निकलेगा, एक समान निकलेगा। आप देखिए यहाँ से ये इसी तरह से हम वंशावली में कर लेते हैं तो क्या निकलेगा, देख लीजिए 4 में से पुत्री क्या निकल गई, सब पुत्री, एक वाहक और एक समान। तो वाहक इस तरह से वाहक होगी, समान होगी तो इस तरह से हो जाएगी, और पुत्र वर्णांत होगा तो पुत्र वर्णांत होगा तो पूरा वर्णांत लक्षणधारी आ गया और आधा क्या होगा, समान होगा, समान इस तरह से होगा। ठीक है, अब आगे फिर अगर चलेंगे एक अगली पीढ़ी लेके चलिए फिर, है ना। समान ये हो गया आपको सेकेंड पीढ़ी, क्या हो गया, ये सेकेंड पीढ़ी हो गया। थर्ड पीढ़ी लेके बढ़ेंगे तो इसी में क्रॉस कर दीजिए, ये समान पुरुष है, इस बार क्या कर रही है, लक्षणधारी महिला, वर्णांत महिला कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, पूरा लक्षणधारी, है ना, वर्णांत महिला कर दीजिए। तो फिर क्या निकलेगा आपसे, इसमें अंक दे सकते दीजिए 1 2 3 4, ये 5 हुआ फिर। ठीक है, तो क्या निकलेगा, फिर क्रॉस करिए, फिर आप वहां पे जैसे करते हैं वैसे बना लीजिए, है ना। क्या निकलेगा, फिर क्रॉस कर लीजिए कि एक समान पुरुष की शादी अगर लक्षणधारी महिला मीन्स वर्णांत महिला के साथ करते हैं तो उसकी संतति क्या निकलेगा, जो निकलेगा यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए, वहां पे सब बना लीजिए, है ना। क्या क्या निकलेगा देखिए, कहीं पे क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए समान है ना, XY पुरुष हो गया समान और माता हो गई XC मीन्स कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो XY, यहाँ करेंगे तो XC होगा, क्रॉस करेंगे तो XCX, इसको क्रॉस करेंगे तो XCX। ठीक है, तो अब महिलाएं में क्या होगी, लड़कों में XCY, मतलब जितना बेटा होगा ना सब वर्णांत होगा और कैरियर होगी सब पुत्री। तो यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पे देखिए जितने भी पुत्र होंगे, है ना, जितने भी पुत्र होंगे सब क्या होंगे, वर्णांत होंगे, है ना। जितनी भी पुत्रियां होगी सब क्या हो गई, लक्षण, मतलब अर्ध लक्षण मीन्स क्या कहते हैं, ये क्लियर हो जाएगी। ये आपका वंशावली विश्लेषण हुआ। ठीक है, तो ये वर्णांत का एग्जाम्पल दिया हुआ, हेमोफिलिया का कर लो, सिकल सेल एनीमिया का कर लो, किसी का करोगे बस जो संकेत हमने दिया है बस उसको करोगे, है ना।
समझ गया ना, उस तरह से करोगे वंशावली विश्लेषण बना सकते हो। आज आपने वंशावली विश्लेषण को देखा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।